हेलो एंड वेलकम। ये हम रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं, ये क्लास 10th का। ये रियल नंबर्स का सेकंड लेक्चर है। थोड़ा बहुत मैं प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा वो बोलूँगा। हमने रियल नंबर्स स्टार्ट किया है चैप्टर। मैंने बोला है ये पढ़ने से पहले मैं थोड़ा बहुत नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स के बारे में बोलूँगा। नेचुरल नंबर्स होते हैं वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 सो ऑन। इनको एक और नाम है काउंटिंग नंबर्स। उसके बाद मैंने बोला होल नंबर्स। ठीक है ना, ये वो नंबर्स है जो 0 से स्टार्ट हों। 0 1 2 3 4 सो ऑन, मतलब इसमें सारे नेचुरल नंबर आएंगे, 1 2 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, और जीरो भी आएगा। ठीक है। इसके बाद मैंने पढ़ा है इंटीजर्स होते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स, उनके नेगेटिव्स इंक्लूडिंग जीरोस। इससे हमने ये समझा जो भी ऊपर वाले पहले नेचुरल नंबर्स है वो सारे आते हैं होल नंबर्स में, और सारे होल नंबर किस में आते हैं, इंटीजर्स में। ठीक है ना। इसके बाद मैंने पढ़ा है नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, सॉरी। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किस फॉर्म में होंगे, पी बाई क्यू, वेर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, मतलब हर कोई नंबर जो इस फॉर्म का होगा, पी बाई क्यू फॉर्म का होगा, वो सारे नंबर्स हैं रैशनल नंबर्स, चाहे वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। ठीक है। फिर मैंने बोला जीरो भी है रैशनल नंबर, क्योंकि जीरो का हम कुछ भी डिवाइड कर लो ये वापस जीरो बनेगा। मैंने एक सिंपल एग्जांपल ले ली, जीरो डिवाइड बाई 5, ये वापस क्या आ जाएगा, जीरो। और ये किस फॉर्म में आ गया, आप पी बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है ना। इसी तरह से मैंने लिया 1 2 3 4 5 सो ऑन। मैंने बोला अगर मैं सपोज इनका कोई नंबर उठाऊं, सपोज टू, टू को मैं लिख सकता हूँ 2 डिवाइड बाई 1, ये वापस 2 आएगा। ठीक है। लेकिन ये 2 डिवाइड बाई 1 जो मैंने सर्कल में यहाँ पे रखा, ये किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है जो यहाँ पर है, पी बाई क्यू। ठीक है ना। सो टू के बदले मैंने लिखा 2/1, ये वापस आया पी बाई क्यू की फॉर्म में, मतलब टू भी है रैशनल नंबर। इसी तरह थ्री, थ्री के बदले मैंने लिखा 3/1, ये वापस आया पी बाई क्यू की फॉर्म में, मतलब थ्री भी है रैशनल नंबर। समझ आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, ये सारे नंबर्स 1 2 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये सारे हैं रैशनल नंबर्स। सिमिलरली इनके नेगेटिव्स भी होंगे रैशनल नंबर्स, और ऊपर जीरो भी है रैशनल नंबर। इसका मतलब है ये सारे इंटीजर्स आ गए रैशनल नंबर्स में। इसका मतलब है जो भी हमने इस पहले पेज पे पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर्स। मैंने बोला है रैशनल नंबर्स की तीन फॉर्म्स हैं। एक फॉर्म है पी बाई क्यू फॉर्म, ये हमने पढ़ी है। ठीक है ना। अब इस वीडियो में हम नेशनल नंबर्स के दो और फॉर्म्स पढ़ेंगे। इनको बोलते हैं डेसिमल फॉर्म। कौन सी फॉर्म, डेसिमल फॉर्म। ठीक है। दो और फॉर्म्स हैं, मैं ऐसे बनाऊंगा वो। एक फॉर्म है जिन वो डेसिमल नंबर्स जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होगी, मतलब वो डेसिमल नंबर्स जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन खत्म होगा। ठीक है ना। वो भी रैशनल नंबर्स ही होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऐसे लूंगा कोई नंबर, सपोज 2.3, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है 3, ये रैशनल नंबर है। मैं लूंगा 3.87, इस डेसिमल के बाद एक ही दो ही डिजिट्स है, 8 और 7, ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है ना। 18.705, डेसिमल के बाद तीन ही डिजिट्स है, ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है ना। जब भी डेसिमल के बाद डिजिट्स को काउंट कर सकते हैं हम, ठीक है, इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इस रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। सो वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है ना। सो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट मीन्स खत्म होना, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। सो वो रैशनल रिप्रेजेंटेशन, वो रैशनल नंबर्स जिनकी, वो डेसिमल नंबर्स जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग मीन डेसिमल के बाद पॉइंट्स को हम मतलब नंबर्स को हम गिन सकते हैं, कितने हैं, दो है, तीन है, चार है, खत्म होंगे। ठीक है ना। इन ये सारे नंबर्स जो है ये भी रैशनल नंबर्स ही है। कौन से नंबर्स, फॉर एग्जांपल 2.3, डेसिमल को हटाओ, ये क्या बन जाएगा, 23 डिवाइड बाई 10, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, एक ही डिजिट, सो एक जीरो आएगा। इसके बाद क्या आएगा, 387 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, दो डिजिट, एक और 7, अगर मैं डेसिमल को खत्म करूं ये बन जाएगा 387, बनाया है ना 387 डिवाइड, जब डेसिमल को खत्म करते हैं तो इसके बदले डिवाइड में 1 आता है, और इसके पास जितने डिजिट्स है उतने जीरो हम डालते हैं। यहाँ पे दो डिजिट्स है तो दो जीरो, ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। ठीक है ना। सो सिमिलरली ये दो नंबर जो है, या सिमिलरली बाकी जितने भी मैं लिखूं जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फाइनाइट होगी, टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है ना, ये भी नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स। एक और कैटेगरी है, लास्ट कैटेगरी, जिनकी मैं पहले लिखूंगा, जिनकी डेसिमल
रिप्रेजेंटेशन जो होगी, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी ये होगी नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग होगी, मतलब डेसिमल के बाद बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, वो काउंट नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। बट वो रिपीटिंग होगी, क्या होगी, रिपीटिंग। अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी नॉन टर्मिनेटिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वो नंबर जो है वो भी होते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल 8.373737 एंड सो ऑन। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही नहीं है, उसके बाद सो ऑन डाला, मतलब इनफिनाइट है, उसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। उसी को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। बट 8 पॉइंट के बाद क्या है, 37, फिर से है 37, 3 के बाद फिर से है 7, 3 के बाद फिर से है 7, मतलब ये रिपीट हो रहा है, 3737 क्या हो रहा है, रिपीट। ये भी रैशनल नंबर है, कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, फिर 8.37 ऊपर डालते हैं बाहर। समझ आ रहा है कि नहीं। एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ऐसे लिखूं मैं, 17.28132813 सो ऑन। इसमें देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, कोई बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 80 है, नहीं भाई 80 नहीं है, इसके बाद मैंने एंड सो ऑन डाला है, इसका मतलब है डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, इनफिनाइट डिजिट्स है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग ही नंबर है। बट अगर आप देखोगे, आप लिख सकते हो 17.2 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद 3 आ रहा है, और फिर से 2, इस 2 के बाद 8 आ रहा है, इस 2 के बाद भी 8 आ रहा है, इस 8 के बाद 1 आ रहा है, इस 8 के बाद भी 1 आ रहा है, इस 1 के बाद 3 आ रहा है, इस 1 के बाद भी 3 आ रहा है, मतलब 2 8 1 3 जो है ये रिपीट हो रहा है। इसको हम ऊपर क्या डाल सकते हैं, बार। इस नंबर को, इस लाइन को ऐसे बार बोलते हैं, ठीक है। सो इसके बदले में लिख सकता हूँ 17.2813, ऊपर बार है, ये भी कौन सा नंबर बन गया, ये भी रिपीटिंग ही है ना, ये कौन सा नंबर बन गया, रैशनल नंबर, ठीक है। सो रैशनल नंबर के 3 फॉर्म्स है। रैशनल नंबर जो है, बाय द वे मैं ये भूल गया, रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं क्यू से, किन से, क्यू। सो क्यू, क्यू का मतलब क्या है, क्यू का मतलब है कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। इसकी 3 फॉर्म्स है, एक है पी बाई क्यू, वायर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये सारे नंबर्स है रैशनल नंबर्स। दूसरा है टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, फॉर एग्जांपल 8.37, ये भी रैशनल नंबर है। 2.5312, ये भी रैशनल नंबर है। 8.05, ये भी रैशनल नंबर है, एंड एटसेट्रा। और थर्ड है, थर्ड कैटेगरी इसी क्या है, जिसमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ऐसे 8.371 एंड सो ऑन। इसको हम सिंपल में ऐसे लिख सकते हैं, 8.371 ऊपर डालेंगे बार, ये भी रैशनल नंबर है। 15.12 सो ऑन, ठीक है ना। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, इनफिनाइट, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट हो रहा है, 1 2 हो रहा है, रिपीट 1 2 1 2 1 2। सो इसके बदले में ऐसे लिख सकता हूँ 15.12 ऊपर क्या डालूं, बार। ये भी कौन सा नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। खाली एक कैटेगरी बची इसके बाद, खाली एक कैटेगरी, वो रैशनल नंबर्स में नहीं आते हैं, यही 3 है रैशनल नंबर्स, ठीक है ना। क्वेश्चन एक अराइज हो सकता है, अरे सर ऐसे भी हो सकती है रिप्रेजेंटेशन, कैसे, कैसे, आपको ऐसे होगा, 8.312538754381 सो ऑन। सर इसकी भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इनफाइनाइट है, आप चेक कीजिए, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एंड सो ऑन डाला मैंने, ठीक है ना। सो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग ही है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये भी क्या है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब देखो 3 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 5, इस 3 के बाद भी 1, इस 3 के बाद 1 आ रहा है,
इस 3 के बाद भी 1 यहाँ फिर ठीक है। उस 1 के बाद 2 आ रहा है, लेकिन इस 1 के बाद 8 आ रहा है, सो ये रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। या इस 2 के बाद क्या आ रहा है, 5। यहाँ पर 2 के बाद क्या आ रहा है, 3। 5 के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे फिर से 3। यहाँ पर 5 के बाद क्या आ रहा है, 4। मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है, और ये इसको हम बोल सकते हैं नॉन रिपीटिंग। ये जो ऐसे किस्म का नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये खत्म ही नहीं हो रहा है डिसिमल के बाद, और नॉन रिपीटिंग भी है। मतलब डिसिमल रिप्रेजेंटेशन में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है लेकिन ऑर्डर में रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। 3 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 है, लेकिन यहाँ पे 3 के बाद 1 है, लेकिन 1 के बाद 8 है। समझ आ रहा है कि नहीं। 5 के बाद 3 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 5 के बाद 4 है। मतलब रिपीट नहीं हो रहा है। ये अलग कैटेगरी बन गई भाई, नॉन टर्मिनेटिंग ये नंबर्स है और नॉन रिपीटिंग भी ये नंबर्स है, ठीक है ना। ऐसी किस्म के नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। ऐसे किस्म के नंबर्स को हम बोलते हैं कौन से नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। इनको हम डिनोट करते हैं ऐसे, क्यू के ऊपर डैश डालो, इर्रेशनल। या कोई ऐसे भी लिखता है, क्यू स्टार, क्यू के ऊपर ऐसे स्टार डालो, इर्रेशनल नंबर्स। क्या, इनको बोलते हैं कौन से नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। मतलब ये रैशनल नंबर्स नहीं है, ठीक है ना। इनकी जनरल फॉर्म जो है, इर्रेशनल नंबर्स यूजुअली स्क्वायर रूट फॉर्म में होते हैं, ऐसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, ठीक है, स्क्वायर रूट 7 एटसेट्रा। ये सारे नंबर्स जो है ये कौन से नंबर्स है, इर्रेशनल नंबर्स। क्यू डैश, ये कौन से नंबर्स है, क्यू डैश। क्यू डैश का मतलब क्या है, इर्रेशनल नंबर। जब आप स्क्वायर रूट खोलोगे, ठीक है ना, इसका वैल्यू है 1.41 सो ऑन, फिर हम लिखते हैं 1.41, लेकिन इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। सो ये कौन सा नंबर बन गया, ये इर्रेशनल नंबर बन गया मेरा, ठीक है ना। सो हमने बहुत सारे नंबर्स पढ़े हैं अभी तक। नटशल में मैं तेज रिपीट करूंगा। पहले मैंने पढ़ा है नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो। नेचुरल नंबर्स को बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स भी, इंटीजर सारे नेचुरल नंबर्स, और उसके नेगेटिव्स भी और जीरो भी, ये सब आ गए इंटीजर में। पता है आपको, पढ़ा होगा बहुत बार। उसके बाद पढ़ा है मैंने नेचुरल रैशनल नंबर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी 3 फॉर्म्स है। एक फॉर्म जो पी बाई क्यू के नंबर, पी बाई वो नंबर्स जो किस फॉर्म में होंगे, पी बाई क्यू, वेर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये रैशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। फिर मैंने समझाया जीरो कैसे, जीरो भी रैशनल नंबर है, 1 2 3 ऑन 3 4 सो ऑन, ये भी रैशनल नंबर्स हैं। फिर मैंने समझाया जो भी मैंने इस पेज पे नंबर्स लिखे, 3 नंबर्स, 3 टाइप के नंबर्स, ये सारे रैशनल में ही आएंगे। ये इन सभी की शेप पी बाई क्यू की फॉर्म है। मैंने बोला रैशनल नंबर्स की 2 और फॉर्म्स हैं, उनको बोलते हैं डेसिमल फॉर्म्स। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, पॉइंट के बाद डेसिमल को हम काउंट कर सकते हैं कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 भी, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन काउंट कर सकते हैं, वो खत्म होगा उसके बाद डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। जो टर्मिनेटिंग, जिन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म जो होगी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी, वो नंबर्स भी आते हैं रैशनल नंबर्स में, ठीक है। अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो रिपीटिंग होगी, लाइक 8.37 37 37 सो ऑन, 37 कितनी बार है, इनफिनाइट टाइम्स, उसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन वो रिपीट हो रहा है, 37 खाली रिपीट हो रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8.37 ऊपर बार, ठीक है ना। ऐसी किस्म के नंबर्स भी है रैशनल नंबर्स, राइट, ठीक है, वेरी गुड। फिर मैंने बोला है, फिर मैंने यहाँ पे समझाया आपको, ये जो रैशनल नंबर्स है इनकी 3 फॉर्म्स है, इनको हम क्यू से डिनोट करते हैं रैशनल नंबर्स को। फॉर्म 3 है, पी बाई क्यू फॉर्म, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फाइनाइट या टर्मिनेटिंग, ये भी रैशनल नंबर्स है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज इनफाइनाइट बट रिपीटिंग, रिपीट हो रही है, 371 371 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, सो ये भी रैशनल नंबर है। फिर मैंने बोला अरे भाई, किसी की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी, ये खत्म ही नहीं हो रहा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, एंड सो ऑन यहाँ पे है कि नहीं। और ये नॉन रिपीटिंग भी है, मतलब ये रिपीट नहीं होते हैं ऑर्डर में, ठीक, ठीक है। 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, जैसे मैंने समझाया। ऐसी किस्म के नंबर्स को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इनको हम 2 तरीकों से डिनोट करते हैं, या क्यू डैश या क्यू के ऊपर स्टार, ठीक है ना। ऐसे हम इनको डिनोट करते हैं। यूजुअली जो इरेशनल नंबर्स हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, स्क्वायर रूट फॉर्म है, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। समझ आ रहा है कि नहीं।
ठीक है। ये जो पीछे मैंने सारे नंबर्स पढ़ा है, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, ये सारे नंबर्स मिलके बनाते हैं रियल नंबर्स। ये सारे नंबर्स क्या मिलके बनाते हैं रियल नंबर्स। एक्चुअली ये सारे नंबर्स मिलके पहले बनाते हैं रैशनल नंबर्स ही, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं? सो आप लिख सकते हो रियल नंबर्स जो है ना, रियल नंबर्स इसमें आते हैं ऑल रैशनल, इसमें आते हैं ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना। सभी रैशनल जब हम जोड़ेंगे हम तो बनता है रियल नंबर्स।